मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप जरा किचन काउंटर की तरफ चले जाएं और बताएं कि आज हम क्या क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं। गुड़ से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं देसी गुड़ से। और जैसे आप लोगों ने आपने भी कहा कि शक्कर गुड़, मैं तो हमेशा कहती हूँ चीनी शक्कर गुड़ तीनों बंद है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे सुन्नत भी है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए, तो ये जो शुगर पेशेंट है वो भी थोड़ा का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा इतना सा आप ले सकते हैं। अपना पैलेट चेंज कर लिया। हाँ, ज़बान का पैलेट। ये नहीं आपको ये आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। आपने जो चीज़ें खाई हैं उसको हज़म करने में आपकी मदद करता है, लेकिन इतना सा। लेकिन मीठी चीज़ ऐसी होती है ना, गुड़ ऐसा होता है कि जब आप एक हाथ लग जाए तो आपका हाथ रुकता नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, अब सर्दियाँ हैं। अच्छा, एक और चीज़ लीवर के लिए मेरे पास बहुत ज़बरदस्त सा एक नुस्खा है, तो मैं बता दूं, क्योंकि लीवर जो है आपका केमिकल लेबोरेटरी है। अगर लीवर सही काम नहीं करेगा, किचन में सही बर्तन ही नहीं होंगे, आप अच्छा पकाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो आपने ये करना है कि फिटकरी को थोड़ा सा आपने बिरिया कर लेना है। हम कहते हैं कि इसको फुला लें, फुला कर पीस लें, पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद एक चुटकी आपने लेना है फिटकरी, उसमें आपने थोड़ा सा देसी घी लगाना है ऐसे करके ना, जैसे हल्का सा, ताकि ये आराम से आपके जैसे उतर जाए, ठीक है, क्योंकि फिटकरी भी बहुत कम होगी। और ये काली मिर्च देखें, काली मिर्च इसको मैंने ऐसे लगाया। अब यहाँ पे फिटकरी का पानी मैं बिरिया कर रही हूँ ख़त्म करने के लिए, ठीक है। जब ये बिरिया हो जाएगा तो उसको पीस के पाउडर बनाना है। उसमें से भी एक ही चुटकी लेना है। मिसाल के तौर पे मैं बता देती हूँ, माश की दाल के बराबर। तो ये तीन चीजें हो गई। ये आपने, अगर आप फजर में उठते हो तो अल्लाह शाफी अल्लाह काफी के पहले एक कप पानी पीजिए, उसके बाद आप ये ले लीजिए। तो लीवर के बहुत सारे मसाइल को हल करने में ये छोटी सी रेमेडी आपकी मदद करेगी। 15 दिन करना है, फिर 15 दिन का गैप देना है, फिर 15 दिन करना है, फिर 15 दिन का गैप देना है। तो लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि फिटकरी को बिरिया कर लिए, देखें सूख गया, सही है ना। अब इसको हम उतार देते हैं, ये जिसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। फिर इसको पीस के पाउडर बनाना है, लेकिन जितनी तादाद बताइए उस तादाद से बढ़ना नहीं है। 15 दिन करना है, 15 दिन के बाद जो है आपने रोक लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ये लीवर को डिटॉक्स करना। हम डिटॉक्स के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये रेमेडी क्लेम करती है बहुत सारे लीवर के मसाइल को हल करने में, बहुत क्लेम, इसके क्लेम बहुत है और अच्छे रिजल्ट भी। मगर मैं फिर भी कहूंगी कि आप अगर अपने डॉक्टर्स की जो अद्वियात खा रहे हैं वो खाएं और इसको एज अ रेमेडी इस्तेमाल करें। रेमेडी वो होती है जो काम करती है, लेकिन इसके साथ फिर आपने ना ये जो है ना बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन ब्लैक कॉफी लीवर के लिए बहुत अच्छी है, ब्लैक कॉफी आपने नहीं छोड़नी। ओके, ब्लैक कॉफी नहीं छोड़नी। मुझे बताएं, ब्रेक आ गई है? ब्रेक आने वाली, ठीक है। मुझे बताएं ब्रेक के बाद हम क्या बनाएंगे डॉक्टर बिल्किस? मैं फिर ब्यूटी के लिए बहुत सारी चीजें गुड़ से बताऊंगी। वाह वाह, so let's be beautiful today. कोई बात नहीं, शुगर पेशेंट्स अगर गुड़ खा नहीं सकते लगा सकते हैं, लगा सकते, लगाने में अपनी खुशी तलाश कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त ब्रेक के बाद मैं गुड़ वाली चाय भी पी रही हूँ, और गुड़ वाली चाय की अपनी ही बात होती है, जिसकी हम इतनी बात कर रहे थे। तो गुड़ से अब हम बनाने जा रहे हैं आपकी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स। जी डॉक्टर बिल्किस जी, कॉफ़ी आपने लेना है, क्योंकि आजकल घर में कॉफ़ी हर कोई मौसम के हिसाब से हर घर में मौजूद होगा। आपने कॉफ़ी लेना है 1 टीस्पून। डॉक्टर बिल्किस, अब तो गर्मियों में भी मैं खुद पूरा साल कॉफ़ी पीती हूँ। बिल्कुल, ब्लैक कॉफ़ी सिर्फ पानी और कॉफ़ी लीवर के लिए बहुत अच्छा है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो। लेकिन उसको पीने का तरीका ये है कि जैसे ही आपकी आंख खुली, आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट किया, हाइड्रेट करने के फौरन बाद आपने कॉफ़ी पी ली। उस वक्त हम तो फिर ऑफिस आके आराम से पीते हैं, ठीक है, सही है ना, ये है तरीका। अच्छा, इसमें कॉफ़ी और एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल अगर आपके पास जैसे प्लांट है तो बहुत ही अच्छा है। इन दोनों को मिला लीजिए, ये एक मैजिक बन गया। इसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ना है ताकि ये कॉफ़ी जो है डिजॉल्व हो जाए एलोवेरा जेल में, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा आई डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ तैयार हो गई।
अगर इस मतलब आपकी ये मतलब कि थोड़ा सा ऐसा है ना कि ड्राइनेस ज़्यादा है, तो आपने इसमें देसी घी डालना है 1 से 2 कतरे, ठीक है। बस ड्रॉप्स। तो इसको आप लगाएं। आप लगाने का जो टाइम है वो रात का है। रात को अच्छी तरीके से पूरे आंखों के गिर्द अच्छी तरह लगाएं, और फिर ये जो हमारे मिडिल फिंगर है तो इसे ऐसे से करके टैप करें, बहुत अच्छी तरीके से टैप करें। और ये आपने रखना है, इसका डाउन टाइम जैसे होता है कि डाउन टाइम आपने 15 मिनट से 20 मिनट रखना है। उसके बाद सादे ठंडे पानी से धो लीजिए, और आप देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि ड्राइनेस हो रही है तो वही देसी घी थोड़ा सा एक लगा लीजिए और सो जाइए। और ये पूरी सर्दियों में कीजिए, आप देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल्स अल्लाह के हुक्म से बहुत फर्क पड़ेगा। और यही चीज़ फटी एड़ियों के लिए भी, ओके, फटी एड़ियों के पे भी देसी घी ज़्यादा डालना है। फिर उसमें ये तीनों चीज़ें डालकर आप कीजिए। मुझे बताएं इस कैफीन का आंखों से क्या लेना देना है? क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जैसे ऑर्डिनरी वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी वो कॉफ़ीज़ में भी डली हुई है, फिर उसके बाद में देखते हैं लोग जो टी बैग्स हैं उसको भी टी बैग्स को भी आंखों पे रखते हैं। मैं बताती हूँ ये क्या करता है। ये कैफीन जो है ना, एक तो वो कर देता है, स्मूथ कर देता है, नशा है ना एक तरीके से, और ये पुल आउट करता है ओके चीज़ों को। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त है कि जो है ना, एक तो सुकून, सूदिंग इफेक्ट भी देता है, हाँ। और दूसरा डार्क सर्कल्स और जो भी चीजें हैं उनको पुल आउट करता है, निकालने में मदद करता है। ब्लड को थोड़ा सा बेहतर करता है, इसका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को ये वाली चीज होती है। सर्कुलेशन ब्लड को भी तेज करता है। अच्छा, दूसरी चीज ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ठीक है तो आपने क्या करना है, जायफल जवित्री जो होते हैं उसमें से जो जायफल है उसका पाउडर लेना है, यहाँ रखा हुआ है 1 चुटकी। अगेन इसमें आपने डालना है एलोवेरा जेल। और अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा हो तो उसकी तो खैर क्या ही बात है, उसकी तो बात अलग है। और फिर इसमें डालना है गुड़, ठीक है, गुड़ डालना है 1 बड़ा चम्मच। ओह हाँ, जायफल का पाउडर, गुड़ और एलोवेरा। हाँ बस एलोवेरा इसलिए कि ताकि ये डिजोल्व हो जाए, ठीक है। बस इसको जो है ना आप ब्लैक हेड वाइट हेड्स के लिए स्क्रब बना सकते हैं। नमक है तो नमक भी, लेकिन आयोडाइज नमक नहीं होना चाहिए, सादा नमक होना चाहिए, सी सॉल्ट, वो इसमें मिक्स करें। आजकल शादियों का सीजन है, फुल बॉडी स्क्रब करें, डेड स्किन को निकालने में भी आपकी मदद करेगा। जैसे लोग शुगर और कॉफी का वो बनाते हैं, स्क्रब बनाते हैं। हाँ, मैं लेकिन शुगर कॉफी नहीं करती, मैं कहती हूँ इससे अच्छा सॉल्ट करके देखें। सॉल्ट भी जो है ना, अगर जिसका प्लम्पी बॉडी है ना, जैसे टाइटन अप करना है तो उसके लिए आपको आप सॉल्ट से स्क्रब करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद नहाने के बाद आपने बादाम का ऑयल लगाना है लास्ट रिंस में, जिससे गर्म पानी में आप बादाम 1 टीस्पून डाल दें, और फिर बॉडी को जो है ड्राई टॉवल से नहीं करें, खुद ड्राई होने दें, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ तिल रखे हुए, मैं दोनों तिल पड़ोसियों के उठा रही हूँ। पड़ोसी काम आते हैं भाई, पड़ोसियों के काम आते हैं। हाँ। अच्छा, तिल कैल्शियम का खजाना है, जरूर इस्तेमाल कराएं, बच्चों को जरूर दें। तिल के लड्डू भी अगर बना के देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। थोड़ी सी काली मिर्च लाजमी डालें, और लौंग का पाउडर और दालचीनी का पाउडर, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, और सौंठ का पाउडर, इस तरह करके आप बना के दें। अच्छा, खवातीन के तमाम मसाइल के लिए काले तिल बहुत अच्छे हैं। काले तिल बहुत अच्छे। अगर खवातीन जो बच्चियां हैं प्यूबर्टी हिट कर चुकी हैं और उनका हाइट नहीं बढ़ रहा, तो अश्वगंधा, काले तिल और मिश्री तीनों को पीस के पाउडर बना के हम वजन रख लीजिए। 1/4 टीस्पून दिन में 1 बार दीजिए दूध के साथ, तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा फर्क आएगा। अच्छा, जैसे हमारे साथ कॉलर इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, राबिया। कैसी है राबिया? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, इंफॉर्मेटिव होता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जरा डॉक्टर बिल्कीस से बात करना चाहूँगी। जरूर जरूर। 2 मेरे मसले, एक तो ये कि मैंने इस पर ना यूट्यूब पे देखा था, डॉक्टर बिल्कीस ने बताया था कि जिंक बच्चियों को देना चाहिए। मेरी बेटी 16 साल की है, तो वो जिंक देना चाहिए बच्चों को। उन्होंने बताया था कि ये जो छोटी हड़ है ना, इसको आप मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ी रेमेडी नहीं मिली दोबारा, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ उसको किस तरह बेसिक दिन उन्होंने कहा था ऐसे खरल सा इसे बटन गर्म करें और उसको फिर छोटी हड़ का वो मुझे थोड़ा सा नुस्खा बता दें डॉक्टर की चीज, तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। और एक मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था, उसे जेंडर हुआ था गर्मियों में, इसको मैं सर्दियों में क्या दूँ, मुझे खतरा होता है कि गर्माइश ना हो जाए करने से।
अच्छा, इसकी LFT करा लिए, रिपोर्ट सही आ गई? जी अब तो रिपोर्ट ठीक है, अब ठीक है, लेकिन कहते हैं ना फिर हो जाता है दोबारा, इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं क्या चीज दूं ऐसी सर्दियों में ना, जैसे गर्म चीजें बच्चे खाते हैं, मतलब जुकाम वगैरह होता है तो वो ठंडी चीज नहीं ले सकते ज्यादा। पहले मैं इमली आलू बुखारा देती थी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सीधा सा मैं आपको बता देती हूँ, शरबत बजूरी दीजिए, ठीक है? 1.5 लीटर पानी में आप 1 चम्मच शरबत बजूरी डालकर पूरा दिन ये पिलाइए, इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरे दिन फिर उसी में शरबत बजूरी नहीं डालिए, बोतल भी धोइए और नया पानी बना के दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी बोतल स्टील की हो या शीशे की हो, तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? अच्छा, और दूसरा मैंने बताया था छोटी हड़ जिंक का खजाना है। आपने छोटी हड़ लेनी है, उस मुट्ठी भर लिया तो 1 चम्मच देसी घी ले लीजिए, देसी घी को गर्म कीजिए और जो छोटी हड़ है उसको उसमें बिरियां कर लीजिए। जब आप उसको बिरियां करने मतलब है कि उसको फुला लीजिए। जब मध्यम वो फूल रहा होगा तो कुछ छोटी हड़ जो होंगे ना वो डीट होंगे, वो नहीं फूलेंगे। जो नहीं फूले वो आपके लिए नहीं, जो फूल गए वो आपके लिए। तो इस तरह आप अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद उसको पीस के पाउडर बना लीजिए। ये आप ना जैसे 1 चुटकी से शुरू कीजिए। अब ये किन किन के लिए अच्छा है? जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशन होते हैं। ओके, लूज मोशन होते हैं मतलब यहाँ खाना खाए बच्चे वॉशरूम चले जाते हैं और खाना खाते खाते जो ना छोड़ के वॉशरूम जाते हैं। आजमाया हुआ नुस्खा है, आपने ये देना। वैसे होम्योपैथिक की अद्वियात होती है, फिर वो पूरी हिस्ट्री के साथ दी जाती है, लेकिन ये छोटी हड़ उनके लिए बेहतरीन है। कि 1 चुटकी दिन में 1 बार देना शुरू कर दीजिए किसी भी खाने के दौरान। अगर बाल काले करने के लिए देना है तो आपने सुबह खाली पेट देना है 1 चुटकी, ठीक है? तो इसके अलग अलग वो रीजन होते हैं कि किस वजह से आप दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बाल काले करने के लिए दे रहे हैं तो सुबह दीजिए। लेकिन अगर बच्ची बहुत कमजोर है और कमजोरी की वजह लूज मोशन है जो किसी सूरत किसी दवा से फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये करके देखिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? अब ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट मेरी। मैं सफेद तिल के बारे में बता दूं। सफेद तिल जो है वो मेल के लिए बहुत अच्छा है। जो देखिए टोटके कुछ ऐसे काले तिल खवातीन के लिए और सफेद तिल बंदों के लिए। बंदों के लिए। और बेऔलादी का मसला है, आपने सारे टेस्ट करा लिए, हर चीज करा ली, सब चीजें सही निकली हैं। मैं मेल की बात करी हूँ। घोखरू और सफेद तिल हम वजन पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह आपने कंज्यूम करना है अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से इंशाल्लाह। और दूसरी अद्वियात के साथ, और एक कूंच के बीज, काले कूंच के बीज, वो अगर आपको मिल जाते तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप सफेद डाल दीजिएगा। सारी चीजें हम वजन सुबह खाली पेट लेना है, अल्लाह के हुक्म से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जबरदस्त जबरदस्त। चले आज जी, आज आप भी अल्लाह के हुक्म से हमें चाहूंगी। वेरी नाइस। अरे मेरी आदत है ऐसी। नहीं नहीं, बिल्कुल हर चीज अल्लाह के, हम तो है ही। अगर अल्लाह का हुक्म इलाही हुआ तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। बिल्कुल। वरना हमें अगली सांस का भी नहीं पता है।